नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि माता तुलसी का पौधा हमारे घर में, क्योंकि हर किसी के घर में एक तुलसी का पौधा ज़रूर होता है। तो हमें तुलसी का पौधा में किन-किन जल देते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन-कौन से दिन पे हमें तुलसी माता में जल नहीं देना चाहिए और ना ही उनको स्पर्श करना चाहिए और ना ही उनको तोड़ना चाहिए। सिंदूर क्या हमें प्रतिदिन लगाना चाहिए या फिर किसी विशेष तिथि पे ही सिंदूर लगाना चाहिए? तुलसी माता के गमले में हम क्या शिवलिंग को विराजमान कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? इसके अलावा क्या हम प्रतिदिन मिट्टी का दीपक जलाना चाहिए या फिर नहीं प्रज्वलित करना चाहिए? किस तरह से हमें पूजा पाठ करना चाहिए? क्या हमें तुलसी माता का जो पौधा होता है वो सूख जाता है, तो उस सूखे हुए पौधे को क्या हम जला सकते हैं या फिर नहीं जलाना चाहिए? तो इन्हीं सब कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहे आप हमारे साथ इस वीडियो में और एक-एक करके सारी बातों को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम महिलाओं को प्रतिदिन जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, सूर्य भगवान को जल समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं, उसी तरह से हमें प्रतिदिन तुलसी पूजन ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी पूजन करने से महिलाओं के सौभाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहता है। तो इसलिए दोस्त हम महिलाओं को प्रतिदिन तुलसी पूजन ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला है कि कौन सी तुलसी लगानी चाहिए, रामा तुलसी या फिर श्यामा तुलसी? तो देखिए दोस्तों, तुलसी तो तुलसी होती है। आप रामा तुलसी मिल जाए तो रामा तुलसी लगाएं और अगर श्यामा तुलसी मिल जाए तो श्यामा तुलसी लगाएं। उसमें कोई भी भेद हमें नहीं करना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया। दूसरा है कि कौन कौन से दिन पे हमें माता तुलसी में जल समर्पित नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला दिन है रविवार का दिन। दोस्तों, रविवार के दिन तुलसी में जल समर्पित नहीं करना चाहिए और साथ ही बहुत सारे लोग जो हैं वो मंगलवार के दिन भी तुलसी माता में जल समर्पित नहीं करते हैं। तो आप जो है रविवार और मंगलवार के अलावा हर महीने में 2 एकादशी आती है, तो आप प्रत्येक एकादशी के दिन भी माता मतलब तुलसी माता में जल समर्पित नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए एकादशी प्रत्येक एकादशी व्रत करती हैं। तो अगर हम उसमें जल दे देंगे या फिर उनको स्पर्श करेंगे तो हाँ, उनके हमारे स्पर्श से जो है तुलसी माता का व्रत जो है वो खंडित हो जाएगा और वो खंडित होने का दोष हमें लगता है। तो इसलिए दोस्तों, हमें एकादशी के दिन भूल के भी तुलसी माता में जल समर्पित नहीं करना चाहिए, भोग भी नहीं लगाना चाहिए, साथ ही उनको स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। आप दूर से ही पूजा पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, तुलसी माता का गमला हमें किस साइड रखना चाहिए, मतलब कौन सी दिशा में रखना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, जो ईशान कोण होता है, यानी कि उत्तर और पूर्व का जो कोण होता है उसी तरफ हमें जो है अपने घर का मंदिर, ये पूजा स्थान या फिर तुलसी माता का पौधा रखने के लिए सर्वोत्तम जगह है। लेकिन अगर वो जगह मतलब खाली नहीं है या फिर उधर हम किसी कारणवश नहीं लगा सकते हैं, तो फिर हमें कौन सी दिशा में लगाना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, आप पूरब, उत्तर और पश्चिम की दिशा में लगाएं, लेकिन भूल के भी दक्षिण दिशा में कभी भी माता तुलसी को हमें नहीं लगाना चाहिए। तो आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान दें। अगला है कि क्या हमें प्रतिदिन तुलसी माता में सिंदूर लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए? तो जी हाँ दोस्तों, आप जब भी जल देते हैं, जब उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो उनको सिंदूर ज़रूर समर्पित करना चाहिए। जैसे हम बाकी देवियों को करते हैं, दुर्गा जी हो गई, माता पार्वती, सीता माता, उसी तरह से हमें तुलसी माता में भी पीला वाला सिंदूर आप समर्पित करेंगे। दोस्तों, सिंदूर लगाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि सिंदूर को कभी भी पत्तों पे नहीं लगाना चाहिए। पत्तों पे सिंदूर आप सिर्फ जब तुलसी विवाह हम करते हैं तो उस समय पत्तों पे भी सिंदूर लगाते हैं, लेकिन ऐसे प्रतिदिन हम पूजा पाठ करते हैं तो उसमें जो है तुलसी माता का जड़ होता है, उसमें हमें सिंदूर लगाना चाहिए, पत्तों पे नहीं लगाना चाहिए। अगला है कि हम जो भोग लगाते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, हम कोई भी देवी देवता को पूजा पाठ करते हैं तो भोग स्वरूप हम कुछ न कुछ मिश्री, बतासे, इलायची दाना, गुड़ इत्यादि हम उनको लगाते हैं भोग में। तो दोस्तों, हम भोग लगाते समय विशेष बात का ध्यान रखें कि आप उनके जड़ में मतलब वो सारी चीज़ें नहीं रखना चाहिए, मतलब डायरेक्ट जड़ में नहीं रखें, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम मीठी चीज़ों का भोग लगाते हैं तो बहुत सारे चींटियाँ आ जाती हैं वहाँ पे। तो दोस्तों देखिए, एक तो सबसे पहली है कि हमारी तुलसी माता खराब हो जाएंगी, क्योंकि किसी भी जड़ के नीचे अगर चींटियाँ आएंगी तो वो पौधा जो है वो जल्दी सूख जाता है, खराब हो जाता है। तो हमें इन बातों का विशेष ध्यान रख के ही तुलसी माता में भोग लगाना है। भोग लगाने के लिए आप एक छोटी सी कटोरी रख लें और उसी कटोरी में आप भोग लगाएं और उसके बाद आप चाहें तो उसको उठा भी सकते हैं, लेकिन अगर नीचे लगाएंगे तो वो
भोग हम नहीं उठा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप भोग लगाते समय एक छोटी सी कटोरी में ही तुलसी माता को भोग लगाएंगे। अब क्या हमें प्रतिदिन मिट्टी का दीपक में ही दीपक जलाना चाहिए या किसी और धातु का हमें दीपक लेना चाहिए या फिर नहीं? तो देखिए दोस्तों, मिट्टी का दीपक तो सबसे शुद्ध होता है, आप जला सकते हैं। लेकिन परेशानी ये होती है कि हम मिट्टी का दीपक को मिट्टी का दीपक को हम एक बार ही उपयोग कर सकते हैं, दोबारा वो जूठा माना जाता है। तो इसलिए दोस्तों आप जो है जैसे अपने भगवान के पास हम दीपक जलाने के लिए एक पीतल का दीपक खरीदते हैं, उसी तरह से एक दीपक जो है हमें तुलसी माता के निमित्त भी खरीद लेना चाहिए और प्रतिदिन उसको साफ करके उसमें ही दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर आप कच्ची मिट्टी का भी दीपक बनाते हैं तो भी, या फिर आप जो मार्केट से खरीद के लाते हैं वो एक बार ही प्रयोग में आता है, दोबारा हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं देवी देवता की पूजा करने के लिए। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि एक दीपक में एक बार ही, मिट्टी का अगर दीपक है तो एक बार ही दीपक जलाया जाता है। अगला है कि देखिए दोस्तों, हमें जो है तुलसी माता के गमले में भूल के भी कभी भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, या शिवलिंग के निमित्त कोई भी पत्थर, जैसे कि बहुत सारे लोग जो है अगर शिवलिंग नहीं रखते हैं तो शिवलिंग के स्थान पे कोई भी पत्थर रख लेते हैं और उन्हीं को हम शिवलिंग मान के पूजा पाठ करते हैं। तो दोस्तों ये गलती हमें भूल के भी नहीं करना चाहिए। शिव जी को और माता तुलसी को इकट्ठा नहीं किया जाता है। आप चाहें तो उसमें शालिग्राम जी रख के और तुलसी माता की पूजन कर सकते हैं, लेकिन भूल से भी हमें शिवलिंग तुलसी माता के गमले में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों हम सभी को पता होता है कि भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में हम भोग चाहे जितना भी अच्छा हम बना के और लगाएं, लेकिन अगर उसमें हम तुलसी पत्र नहीं डालेंगे तो भगवान हमारे भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। तो दोस्तों हमें भूल के भी कभी भी बिना तुलसी पत्र समर्पित किए हमें भगवान श्री हरि विष्णु को भोग नहीं लगाना चाहिए। और साथ ही हमें शिव जी के किसी भी परिवार को, मतलब आप माता पार्वती को या फिर स्वयं शंकर भगवान को या फिर गणेश भगवान को, किसी के भी मतलब शिव परिवार के किसी भी भोग में हमें तुलसी पत्र भूल के भी नहीं डालना चाहिए। दोस्तों भोग लगाने के लिए हमें तुलसी पत्र को तोड़ना है तो हमें तुलसी माता को स्पर्श करना है तो हमें स्नान करके ही तुलसी पत्र तोड़ना है अथवा स्पर्श करना है। और विशेष तिथियों में जैसे कि रविवार, मंगलवार और एकादशी के दिन जो है हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें। दोस्तों एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि हम जो है, बहुत सारे लोगों को जो है जुकाम वगैरह हो जाता है तो वो लोग तुलसी पत्र को ग्रहण भी करते हैं। तो दोस्तों तुलसी पत्र ग्रहण करने के समय ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखें कि तुलसी पत्र को कभी भी दांतों से चबा के नहीं खाना चाहिए। आप जो है उसको, तुलसी पत्र को मुख में रखिए और पानी के साथ निगल जाएंगे। उसको कभी भी चबा के नहीं खाना चाहिए। तुलसी माता जो सूख जाती हैं क्या हम उसको अपने घर में जला सकते हैं या फिर नहीं जला सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है वो जलाते हैं और बहुत सारे लोग जो है नहीं जलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे मन में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जैसे कि हम जिनकी पूजा करते हैं उनको कैसे आग में रखेंगे। तो इसलिए दोस्तों हमें जो है तुलसी माता को मतलब तुलसी का जो लकड़ी होता है उसको नहीं जलाना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे घरों में जो है उसको जलाया जाता है। तो आप अपने घर का नियम एक बार देख लीजिए कि आपके घर में जलाया जाता है या फिर नहीं जलाया जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से आप ना जलाएं तो ज़्यादा सही होगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक का है। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलती हूँ इसी तरह की एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।